पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहां रोटी के लिए लोग मरने मारने पर उतारू है। शरीफ और भुट्टो जरदारी की सरकार आवाम को आटा मुहैया कराने में नाकाम है। इमरान खान जेल जाने से बचने की जुगाड़ में मशगूल हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान के लोगों की इकलौती उम्मीद वो प्रधानमंत्री हैं जिनके देश को पाकिस्तान की आवाम दुश्मन मानती आई है। क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? क्या वो देश भारत है? और क्या अब शहबाज को कटोरा लेकर दिल्ली आना ही पड़ेगा? हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। मोदी साहब ग्रेट मैन। हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, मुल्क दिवालिया हो चुका है। ये पाकिस्तान की हुकूमत कह चुकी है, आवाम मान चुकी है। देखे मौलवी साहब खाने रोटी के लिए लड़ाई हो रही है। ये देखे क्या सूरत है। इंटरव्यू ले रहे हैं आप। ये बहुत घटिया कौम है हमारी। कैसे लड़ाई हो रही? देखो खाने के लिए रोटी के लिए जानी है भाई, ये जो हालत है ठीक है। रोटी के लिए लड़ रहे हैं यार, ये हालात है। लड़ रहे हैं, इन्हें घर से भी कुछ नहीं मिलता। सही बात है। तो क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में ये हालात है, गहमा गहमे के रोटी के लिए लड़ रहे हैं हम, इन्हें कौन ठीक कर सकता है? ये कौमी ऐसी है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आतंकवाद और कर्ज के जाल में पाकिस्तान इस कदर फंसा है कि अब नौबत परमाणु बम बेचने की आन पड़ी है। बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट तक कह रहे हैं कि अब तो एटमी जखीरे से कुछ बम बेच दो ताकि मुल्क बच सके, लोगों का पेट भर सके। जिस एटम बम को बेचकर पाकिस्तान के लोगों का पेट पालने की डिमांड हो रही है, उसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को कहां से हासिल हुई, आज इसे लेकर भी बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आपको वो सनसनीखेज सच दिखाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के परमाणु बम से पहले बात भूखे पेट अवाम की। 2 वक्त की रोटी का संकट इतना बड़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के लोग मरने मारने पर उतारू हैं। इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान की जनता की जुबानी ही सुनिए। अगर हम अपनी जोग्राफिया सूरत हाल को देखें, अफगानिस्तान है, बंगाल है, इंडिया, सब हमसे बहुत आगे चले गए हैं मुआशी तौर पर। और उसमें जो सबसे बड़ा कसूर है ना, वो हमारे सियासतदानों का है और हमारे इदारे कमज़ोर हैं। जब इदारे कमज़ोर होंगे तो फिर जाहिर है इंसान जो है वो मामलात इस तरह ख़राब होते जाते हैं। सवाल यह है कि इस डूबते मुल्क को कौन बचाएगा? मुट्ठी भर आटा और चुटकी भर नमक के लिए तरसते पाकिस्तान के लोगों की डूबती नैया कौन पार लगाएगा? खुद पाकिस्तान की आवाम से ही सुनिए। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। तो पाकिस्तान को न नवाज शरीफ चाहिए, न भुट्टो जरदारी खानदान चाहिए और ना ही इमरान खान चाहिए। यहाँ की आवाम को चाहिए तो सिर्फ 135 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरे इनायत चाहिए। जिस पाकिस्तान में बच्चों को जन्म से ही भारत और भारत के लोगों के प्रति जहर की जुगाली कराई जाती है, वहां अब हर किसी की जुबान पर भारत और पीएम मोदी का नाम है। साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में। 1947 से अब तक पाकिस्तान के नेताओं ने अपने लोगों के मन में भारत का खौफ भरा, भारत के हमले का डर दिखाया। लेकिन अब जब हुक्मरानों की कर्जखोरी से मुल्क तबाह और बर्बाद हो चुका है, तो यहाँ के लोगों को हकीकत का एहसास हो चुका है। 700 बिलियन डॉलर्स की उनकी इकोनॉमी है, उनको क्या जरूरत है कि एक डिफॉल्ट मुल्क जो है ना वो उसके ऊपर वो अपना हमला करे। यहाँ पे हमला करने वाले जो हैं वो तो सारे अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं। मतलब उन लोगों ने तो सारा इस मुल्क के सही जो है वो अपना दुश्मन जो है ये हुक्मरान है।
पाकिस्तान के लोगों के लिए तो अब हर मर्ज की एक ही दवा, गरीबी और जहालत से उबारने वाला एक ही मसीहा नजर आ रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज को मानना चाहिए। पाकिस्तान का शहर लाहौर हो या कराची, सूबा पंजाब हो या सिंध, हर जगह आवाम की एक ही मांग है। नरेंद्र मोदी का खाने पीने का, रिहाइश का कितना खर्चा है, तो हिसाब लगाया जीरो। पता लगाया जीरो कैसे? वो खाने पीने का बहुत सादा से खाते हैं और अपने खर्चे से खाते हैं, और उनका घर सिर्फ एक घर है उनके पास, और उनके पीछे कोई नहीं है। देखें ना, मुल्क के साथ इतना लॉयल है वो अपनी जिंदगी हर चीज से आगे रखते हैं अपने मुल्क को, और हमारे पॉलिटिशियन क्या करते हैं। और यहाँ पे ये हाल है कि पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो है वो खर्चा 70 मिलियन उन्होंने और मांग लिया। पाकिस्तान कर्ज के पहाड़ तले ऐसा दबा है कि जिस चीन ने उसे कर्ज के जाल में फंसाया वो भी अब मुंह मोड़ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नजर में पाकिस्तान का क्रेडिट इतना खराब हो चुका है कि वो अब और कर्ज देने के लिए राजी नहीं हो रहा। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ एक ही उम्मीद है, जिसका नाम है भारत। इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो, वो बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पर कुल 400 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें विदेश का कर्ज करीब 32 लाख करोड़ रुपए है, जबकि सबसे ज्यादा करीब 8 लाख करोड़ रुपए कर्ज चीन का है। चीन ने कर्ज देकर पाकिस्तान का जमकर इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उसे परमाणु बम का डिजाइन भी चीन से ही हासिल हुआ। ये दावा पाकिस्तान के बड़े परमाणु वैज्ञानिक परवेज हुदाबॉय ने किया है। आपको अमेरिका से भी पता चल जाएगी, क्योंकि जब वो डिज़ाइन बरामद हुआ तो वो चाइनीज़ में उसके अंदर लिखा हुआ था। अच्छा। और उसका पुर्जा उसमें उस ब्लूप्रिंट में दिखाया गया था। लेकिन मुझे उससे पहले क़रीबन 95 या 96 में ये पता चल गया था। चोरी और तस्करी से परमाणु तकनीक हासिल करने की बात पाकिस्तान के मशहूर मिलिट्री एक्सपर्ट जैद हामिद भी कर चुके हैं। जैद हामिद तो कर्ज से कंगाल पाकिस्तान की हुकूमत को सऊदी अरब, तुर्की और ईरान से 15 एटम बम बेचने की सलाह तक दे चुके हैं। हमने पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, दुनिया के कवानीन को बाईपास करके, स्मगल करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, और अल्लाह के फजल से अपने जोर बाजू पे बनाया। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि हमें रोके कि हम इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमने हाफ हार्टेड छुप के एफर्ट्स की थी शुरू में। कज़ाफी हमसे लेना चाहता था, ईरान हमसे लेना चाहता था, डर के मारे हमने छोटे मोटे डिजाइन, वो जो डॉक्टर कदीर केस हुआ था इतना मशहूर मुशर्रफ के दौर में, ले इसको खुल के करें। अब दुनिया भर में एक तरफ पाकिस्तान के एटम बम बिकने की चर्चा पर हंगामा बरपा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर तहरीके तालिबान के हमले का खतरा भी मंडरा रहा है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान के परमाणु बम अगर तालिबान के हाथ लग गए तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसकी परवाह किसे है? पाकिस्तान की सियासी पार्टियां तो एक दूसरे को निपटाने में जुटी हैं। पाकिस्तान में एक तरफ कंगाली और भुखमरी की मार, और दूसरी तरफ यहाँ इंटरनेशनल फैक्ट्रियों पर ताले लग रहे हैं। सुजुकी ने पाकिस्तान में अपना प्लांट बंद कर दिया है। होंडा और टोयोटा की यूनिट भी ठप होने की कगार पर है। कंगाली और बदहाली से पाकिस्तान का वजूद खतरे में है। लेकिन अफसोस कि यहाँ हक मांगने वालों पर जुल्म ढाया जा रहा है, जिसकी सबसे ताजा मिसाल बलूच हैं। ऐसे हालात में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान पर आतंकियों का कब्जा हो सकता है, मुल्क का नाम और निशान मिट सकता है।